हमारे साथ मौजूद हैं योगेश्वर दत्त जी। आज चंडीगढ़ में बातचीत करेंगे जो खिलाड़ियों का जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, कल जो ये घटनाक्रम हुआ है उसका हमें भी दुख है, पर जिस तरीके से कल हमारे प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और कानून प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हम कौन सा हम रास्ता अपनाते हैं। और कल का जो दिन था वो हमारे लिए बड़ा एक ऐतिहासिक दिन था। देश की जो सबसे बढ़िया मंदिर है और एक न्याय का, जहाँ पे बड़ी पंचायत बोलते हैं जिसको संसद भवन, उसका उद्घाटन था। तो मेरा मानना है कि ये जो कल घटनाक्रम हुआ, बड़ा गलत हुआ है और इस तरीके की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी ऐतिहासिक चीज़ का उद्घाटन हो, कोई ऐसी चीज़ें बनती हों, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पहलवानों का जो प्रदर्शन था उसको थोड़ा देख के उन्होंने अपना कोई अलग रास्ता या अलग कोई दिन उन्होंने अपना चूज करना चाहिए था। खिलाड़ियों से जो हैं, जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील करने को तो खैर वैसे कुछ नहीं पता, पर मेरा यही है कि जो भी बात है तो एक अपने अच्छे तरीके से कानून प्रक्रिया में, कानून के दायरे में रह के हर चीज़ करनी चाहिए। और जो पहलवानों की जो दिक्कतें थी उस पर FIR हो चुकी है और कानून अपना काम करेगा। और मेरा यह है कि भाई किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार के 9 साल कैसे देखते हैं? देखिए, देश को जो पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान का जो डंका बजा है, आपने खुद देखा होगा। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तो सब उनको सराखों पे बैठा के रखते हैं और हर जगह हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरी एक जनशाला वो बढ़ता है उनको देख के। और एक अलग पहचान बनी है, एक सशक्त भारत की जो पहचान मिली है वो इन 9 सालों में मिली है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अलग पहचान हिंदुस्तान को मिली है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो बीजेपी ने कदम उठाए उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश पहले, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, तो सबसे पहले हमारे लिए देश है, राष्ट्रवाद है, उसके बाद समाज आता है, धर्म आते हैं। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होना बड़ा जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है, कभी इससे भी एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और हिंदुस्तान को ताकतवर बनाएं, सशक्त बनाएं। युवा वर्ग प्रधानमंत्री की तरफ बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखता है, रोजगार का मुद्दा है और कई मुद्दे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज जो सभी युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, उनके चाहने वाली संख्या हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी हैं। जो उनकी नीतियां हैं, विदेश नीति हो या हिंदुस्तान में को आगे बढ़ाने की जो भी चीज़ें हैं, तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान अच्छी दिशा में चलता है। ऐसा ही कोरोना काल में की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, तो हर चीज़ को अच्छे से कंट्रोल किया है। कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, बड़ी त्रस्त थी, तो उसमें कोरोना वैक्सीन की जहाँ पे बात आती है तो हमारे हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन मिली और विदेशों में भी गई है। तो ये हमारे एक शक्तिशाली बात को दर्शाता है। मिशन 2024 कांग्रेस भी मैदान में है, राहुल गांधी ट्रक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी भी अपना प्रयास कर रही है कि 9 साल जो हो गया, 10वें साल में तीसरी बार रिपीट किया जाए। आप क्या समझते हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर? देखिए, यात्रा तो देश जोड़ने की यात्रा तो कांग्रेस की कभी थी ही नहीं। आप 1947 से देख सकते हो कि जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, तो वो कांग्रेस की देन था। तो यहाँ पे तो बात जोड़ने की बात ही नहीं है, तो जहाँ भी जाते तो देश तोड़ने की बात करते हैं। उसका उदाहरण आपने कल भी देख लिया होगा, जब संसद भवन का उद्घाटन था, जो हमारी धरोहर है, एक ऐतिहासिक दिन था, उसमें भी उन्होंने बहिष्कार किया उस चीज़ का, जो नहीं होना चाहिए था। जहाँ पे एकता की बात थी, उन्होंने वहाँ पे अलग से हटके कार्य किया और देश को तोड़ने की बात की। तो ये देश तोड़ने की बात है कि हमें जो हमारी संसद है, जो मंदिर है, जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसका विरोध करते हैं। तो उनमें तो एकता वाले तो कांग्रेस में बात ही नहीं है, उन्हें आज तक राजनीति तुष्टिकरण की है। हरियाणा की बात करूंगा आपसे, आप हरियाणा के रहने वाले हैं मूल रूप से। हरियाणा में मनोहर सरकार तीसरी बार, ये बीजेपी का दावा है, प्रयास है। देखिए, यहाँ जो मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात है, बिना खर्चे और बिना पर्ची की बात है नौकरियों में, तो वो देखने को मिली है। और ईमानदारी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, साफ दिल के हैं और जो युवा योग्य बच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो जहाँ पे डिजर्व करते हैं, तो उनको नौकरी की बात है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म की हैं, सिफारिश ख़त्म की है। तो और युवा क्या देखता है कि भाई योग्यता के आधार पर उसको रोज़गार मिले, वो चीज़ें हरियाणा सरकार ने की हैं। और मेरा मानना है कि
24 में तीसरी बार हरियाणा में भी बीजेपी रिपीट होगी। धन्यवाद योगेश्वर जी। तो ये हैं योगेश्वर दत्त, उन्होंने पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।